ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिमेट्रिक और असिमेट्रिक पे। तो अब यहाँ पे तो कह रहा है, देखो ये चीज मैंने आपको भी करके भी दिखा दी है, जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखी है, ये वाली एग्जाम्पल। हमने वहाँ क्या लिखा था उस पे, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट साइफर था ना। वैसे मैंने क्या टर्म डाली थी वहाँ पे? सर यस। सर जो प्लेन टेक्स्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इज इट लाइक कंपलसरी कि जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो तो वो अल्फाबेट्स नंबर्स भी तो हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। नंबर याद है वो साइन। रेफरेंस? हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। ए को मैं क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दूं, ए को मैं क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दूं। तो हमने क्या था, याद है उसका रेफरेंस? जब भी क्वेश्चन आया था मैंने क्या डाला था उसकी की, क्या वो क्या डाला था कीवर्ड जिससे वो निकल के आया था, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट। सर इंक्रिप्शन इतनी प्रोटेक्टेड होती है तो फिर दोबारा फिर भी हैकिंग कैसे हो जाती है? तो जैसे ऐसे ही आप है कह कि रहे हैं कि जितनी ज्यादा आप किसी चीज की अल्फाबेट्स। सिक्योरिटी लगाओगे उतने ज्यादा चांसेस है उसको कोई हैक करे। डायरेक्ट जितने ज्यादा डिफरेंट अटैक्स होते रहेंगे तो कोई ना कोई तो काम करेगा। राइट सर। तो सर किसी ने आज तक क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स को हैक नहीं कर पाया ना? क्योंकि उसके अंदर आपके पास डिफरेंट, वो इतनी लिमिटेड होती है, जो लोग उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं बस वही होते हैं। तो वो जाहिर है, जब जी। कोई नेटवर्क में आता है तो उसको तो चेक करके ही लाया जाता है ना। यही देखो, उसी की एग्जाम्पल है। ए से लेकर जेड था और उसका साइफर गिवन था। जब आप डिक्रिप्ट करोगे तो इसी साइफर के अगेंस्ट यानी उल्टा कर दोगे। जैसे कह रहा है कि आपने न्यू साइफर टेक्स्ट क्रिएट किया। अच्छा, इसका जो आंसर आ रहा था लिखवा दो, बीच बीच में अटक रहा था इसलिए रह जा रहा था। तो हम यहाँ से वापस देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी में एस सी तक तो मैं पहुंच गया था। तो एस का तो मेरे पास आ गया था ई, और ई का मेरे पास आ गया था क्यू सिक्योरिटी में ना। और फिर सी का आ गया था एन, तो मैं एन तक तो चला गया था। यू आ गया, यू का मैं लिख देता हूँ डी, सिक्योरिटी यू आ गया ना। फिर आर आई टी वाई आ रहा है, तो आर का मेरे पास आ जाएगा आई आई, आई जेड एम आर एच। आई, ठीक है, टी और वाई। तो वाई का ये आ जाएगा एच तक। तो खैर ये तो हो गया था हमारा इसका। ऐसा सवाल आया नहीं, आना चाहिए, अच्छे अच्छा सवाल है और मार्क्स भी मिल जाते हैं इसमें। दूसरा है कि न्यू साइफर टेक्स्ट आप क्रिएट करोगे, अल्फाबेट को शिफ्ट करोगे 5 प्लेस टू द राइट पे। तो राइट पे जब प्लेस करोगे तो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो बस वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड निकाल के बाकी सारा आप जो है ना इस तरफ कर दोगे। यानी क्या ना, 5 प्लेस टू द राइट है। अब ये जो वी आ रहा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये निकल जाएगा। तो आपके पास जो आखिरी कैरेक्टर आएगा वो यू है, वो यहाँ आ जाएगा। दैट यू इज गोइंग टू बी प्लेस हियर, 5 प्लेसेस टू द राइट कह रहा है। तो ये गिर जाएंगे, राइट साइड पे गिर जाएंगे, तो ये यूं आ जाएगा यहाँ पे। और जब ये गिर जाएगा तो ये वाले कैरेक्टर बेसिकली घूम के यहाँ वापस आ जाएंगे। जब ये आएंगे तो ये घूम के वापस आ जाएंगे। तो फिर आपने इसको सर लिखना होगा। स्पेस बच जाएगी ना इसमें? स्पेस क्यों बचेगी? स्पेस के बचने का क्या काम? कैसे सर? आप कहे ना तो 5 अल्फाबेट्स हम नहीं लिखेंगे। मतलब राइट चले जाएंगे ना, तो राइट जब जाते हैं तो राइट का मतलब यहाँ घूम के आ जाते हैं ना वो। फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ हो जाएंगे। फिर ये जब घूमेंगे ये कैरेक्टर्स तो ये इधर आ जाएंगे। सर दोबारा यू क्यों आ रहा है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड आएगा ना बस। वी से शुरू होगा, मैंने यू लिख दिया था, वो बेसिकली वी से होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्योंकि उसने बोला 5 प्लेसेस टू द राइट हो जाएगा ना, तो बाकी तो ये सारे आने ही है ना। समझ में आ रही है बात? और ये आखिर में जहां तक चला जाएगा ये यू आ जाएगा। इसको आप इसी से फिल करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। सर ए पार्ट 3 का क्या आंसर होगा? विच साइड? जो नीचे वाला होगा जिसमें आपने राइट शिफ्ट लगाया है। सर ये जो लिखा हुआ है स्टेट गिविंग अ रीजन व्हिच साइफर टेक्स्ट वुड बी मोर सिक्योर। अच्छा ये सेकंड वाला सही है सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि इसमें अगर आप देखो, एक में तो उसने बोल दिया कि ए से लेकर इसको घुमाओगे ना, तो इसमें
A new ciphertext created by shifting letter of the alphabet 5 places to the right. Show the new ciphertext below. तो इसको तो पहले इसने शिफ्ट कर दिया, एक काम तो ये कर रहा है कि इसको शिफ्ट कर रहा है। ये शिफ्ट के बाद अब ये पूछ रहा है स्टेट गिविंग अ रीजन व्हिच ciphertext would be more secure। इसको देख लेते हैं यहाँ पे पहले किस तरह से बता रहा है। द फर्स्ट साइफर, क्योंकि ये कह रहा है कि कैन नॉट डिड्यूस रेस्ट ऑफ द साइफर हैविंग आइडेंटिफाइड सम कैरेक्टर। कह रहा है उसकी एक वजह ये हो रही है कि उसकी वजह इसमें ये होगा कि इसमें कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। हाँ, वी वाला तो मैंने करके दिखा दिया आपको, VWXYZ वाला, ठीक है। उसमें कह रहा है जो फर्स्ट वाला साइफर टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली रैंडम है, यानी वो सीक्वेंस में नहीं है। जैसे ए के अगेंस्ट आपने वी कर दिया, बी के अगेंस्ट आपने पी कर दिया, तो ये साइफर टेक्स्ट ज्यादा आपके पास सिक्योर होगा क्योंकि इसके अंदर आपके पास रैंडम है। क्या ये बात समझ में आती है? some people are not nice enough to grant kids free marks, but CI के अंदर जो है ना बहुत कोशिश की जाती है कि बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा पहुंचाया जाए। CI ऐसा करता है, हमें ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप बच्चे को मैक्सिमम फायदा पहुंचाओ, तो इसलिए आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं उसको भी सर, छोड़ा ऐसा जाता है। बहुत कम होता है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कभी इतने इजी क्वेश्चंस कभी नहीं है। आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं इतना इजी क्वेश्चन। सर जी अयान कहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को मुश्किल लगती है CS? सर ये सब मैं पढ़ चुका हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी आसान है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली ये कंफ्यूजन रहती थी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कि जैसे कि यहाँ पर एसिमेट्रिक में बोलता है बोथ टाइप ऑफ कीज आर नीडेड टू डिक्रिप्ट एंड इनक्रिप्ट मैसेजेस। तो सेम इसमें की का से जो इस्तेमाल होता है, सेम की इस्तेमाल हो इसमें रही है से ना। जी इसमें से जो एक्चुअल प्रोसेस होता है ये एग्जाम में आता है क्या अराउंड 5 से 6 मार्क का कि आप पूरा इसको एक्सप्लेन करें। तो हमारा लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें से ये मैं फंस गया था, पब्लिक कीज आई मीन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना, और ये मेरे साथ कंफ्यूजन रहती थी। चलो खैर, अभी तो प्रोसेस चल रहा है ना, समझ जाओगे। तो यहाँ देखो सिमेट्रिक में तो कह रहा है ना कि सेम की का इस्तेमाल हो रहा है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट मैसेज करने के लिए। तो कह रहा है कि यूजेस 10 डिजिट डायनेरी इंक्रिप्शन की। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट की है ये की, ये जो आपके सामने आ रही है ना 4291362856। आपने एक मैसेज लिखा, कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग, कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग, which means every letter in a word is shifted across the alphabet। यानी पहला कैरेक्टर 4 डिजिट आगे जाएगा। ए सी है ना, ABC, DEFG, तो G आ गया, ठीक है। महा ट्रू किस बात पे कह रही हो भाई? तो पहली चीज तो ये आ गई कि आपने सी जैसे लिखा हुआ है ना, ये की दे दी गई है। अच्छा, ये की सेंडर रिसीवर दोनों के पास होनी चाहिए, ये कुछ भी हो सकती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसने जो है ना सवाल दिया है। कंप्यूटर साइंस एक्साइटिंग है, अच्छी है। इसके ऊपर किसी दिन याद दिलाना कुछ, इसके मैं तुम्हें वो जरूर बताऊंगा कि इसको करने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, इसका स्कोप क्या है। वो भी एक अच्छी खासी लंबी डिबेट है। तो मैं आपको बता सकता हूँ लाइक आजकल के दौर में जो सबसे कम टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे कम मेहनत में सबसे ज़्यादा पैसे जो आप कमा सकते हो वो CS के थ्रू ही कमा सकते हो। तो CS इतनी एक्साइटिंग है, लाइक लोग जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं आजकल के लोगों को, या तो मशहूर होना या पैसे चाहिए। तो CS इज़ बेसिकली एन एरिया जहाँ पे आप बहुत कम टाइम में, मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, टाइम कम लगाना होगा। जब एक बार आप एफिशिएंटली काम करना शुरू हो जाओगे तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर खैर जो मेथड दिया गया है वो दिया गया है कि 4291362856, ये गिवन है। मैसेज जो भी दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग दिया हुआ है, अब आप डाल दो ये 42913628
और फिर 5 6 आगे चला जाएगा हर कैरेक्टर के साथ। यानी ये अगर खत्म हो जाएगा तो ये दोबारा रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे यही हो रहा है कि साइंस के अंदर एस सी पे ये खत्म हो रहा है, फिर दोबारा आई से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हर नंबर का मतलब है कि उस कैरेक्टर से उतने स्टेप्स आगे चले जाओ। जैसे सी के बाद 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सी पे खड़े हुए हो, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी पे आपका चौथा कैरेक्टर पहुंचेगा 4 स्टेप के बाद। एम एन ओ के बाद 2 कह रहा है ना, एम एन ओ पी क्यू, तो उसके बाद क्यू आ गया। एन के बाद 9 है, यानी एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो ये यू वी पे चला जाएगा एम को छोड़ के। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो ये इस तरह पहुंच जाएगा। पी है, पी के बाद 1 एक स्टेप आगे बढ़ोगे क्यू आ जाएगा, यू के बाद एक्स आ जाएगा। क्या ये वाला जो हिस्सा दिखाया गया है तो इसको समझ पाए हो आप लोग? ये जो नीचे उसने की को बेसिकली डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, ये सबको क्लियर हो गया? हमजा आपको हो गया, हारिस आपको हो गया। हारिस सिर्फ खामोश रहते हो क्लास के अंदर, हारिस है भी या नहीं है अभी? राहिमा अयान ये 2 बच्चे बोल रहे होते हैं, हमजा और महा ये 2 बच्चे लिख रहे होते हैं, और हारिस खामोश बैठे हुए होते हैं। अच्छा अच्छा, हारिस ने भी बोला। तो चलो ये तो हो गया कि प्लेन टेक्स्ट से ये आ गया। तो यहाँ तक ये बात तो हो गई कि आपने सिमिलर जो सिंपल टेक्स्ट था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से करके, एनक्रिप्ट कर दिया। तो अब जाहिर है अगर आपको इस पे वापस आना होगा तो आपने यही सेम डिक्रिप्शन की लगानी होगी 4249136285 लेकिन इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को रिवर्स करना होगा। जहाँ पे जाहिर +4 था वहाँ माइनस करना होगा, जहाँ 2 था उसको माइनस करना होगा। तो इसमें ये तो बिल्कुल आसान है कि मॉडर्न कंप्यूटर इसको तो क्रैक कर लेंगे। आप अगर जाओगे जो टेस्ट होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट वगैरह होते हैं और नेवी आर्मी इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें ये बड़े कॉमन सवाल होते हैं इस तरह के ना, पैटर्न्स वाले होते हैं, पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं। तो पैटर्न आप जो है ना वो कर रहे होते हो तो पैटर्न्स पे आसानी उसको पकड़ सकते हो। यानी आपके पास सवाल ही ऐसे आते हैं कि आपको वो दे दिया जाता है पैटर्न और आप फिर पैटर्न से डिटेक्ट कर लेते हो। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स को क्रैक तो कर सकते हैं सेकंडों के अंदर, क्योंकि अगर उन्होंने कोई एक सीक्वेंस पकड़ लिया तो वो उसको लगा सकते हैं। तो कहते हैं कि हम 256 बिट इंक्रिप्शन कीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतने बढ़ जाते हैं 2 की पावर 256। तो कहना ना इवन दिस मे नॉट बी इनफ एज वी हेड टुवर्ड्स क्वांटम कंप्यूटर्स, क्योंकि क्वांटम में प्रोसेसिंग और तेज हो जाती है। तो रियल डिफिकल्टी इज कीपिंग द इंक्रिप्शन की अ सीक्रेट। भाई अगर इंक्रिप्शन की किसी के हाथ में लग गई तो फिर तो मसला आ जाएगा। उसकी भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी मुझे, अगर वो मिल जाती है, एक वीडियो थी, आई विल ट्राई टू सर्च एंड इंशाल्लाह शेयर विद यू। उसमें वो बताता है ऐसे, मैं इसको छोटा शॉर्ट समराइज करता हूँ कि उसमें एक ब्रीफकेस होता है। अब यहाँ पे मसला आ रहा है की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का, की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कि जाहिर है मैसेज को इनक्रिप्ट तो करना है, मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए की भी तो पहुंचानी जरूरी है ना। तो अगर वो की किसी के हाथ में लग गई तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए बड़ी अच्छी वीडियो थी और टीचर थे बड़ी जबरदस्त, उन्होंने उसकी इलैबोरेशन इस तरह से बताई थी कि वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि एक ब्रीफकेस लेते हैं और एक ब्रीफकेस में एक चाबी डाल देते हैं, ठीक है, और एक जगह से वो दूसरी जगह, यानी 3 4 लोगों को बुला के खड़े करते हैं बीच में, और यानी सेंडर बन जाते हैं, 3 4 लोग बीच में मौजूद होते हैं, 5वां बंदा रिसीवर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो उस ब्रीफकेस में वो चाबी डालते हैं, यानी अब वो बता रहे हैं कि की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, चाबी डालते हैं और चाबी पे उस ब्रीफकेस पे अपना ताला लगा देते हैं, ठीक है, और अब वो उन लोगों को दे देते हैं, एक आदमी दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और वो रिसीवर के पास पहुंच जाती है। अब क्या हुआ, अब मसला ये हुआ कि रिसीवर तो नहीं खोल सकता क्योंकि रिसीवर के पास तो वो ताले की चाबी नहीं। रिसीवर क्या करता है, उसी ब्रीफकेस में ना 2 जगहें होती है जहाँ ताला लग सकता है, एक पे तो सेंडर लगा चुका होता है। अब जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर जो है ना उसको अपना ताला लगा देता है, उस यानी उस ब्रीफकेस के दूसरे हिस्से के ऊपर वो अपना ताला लगा देता है और फिर इस डाटा को वो वापस भिजवा देता है। अब आपको कुछ कहानी समझ में आ रही है? कैन यू प्रेडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है? इस स्टोरी के बाद आगे क्या होने वाला है? और फिर वो वापस भेज देता है, और फिर वो वापस भेज देता है। अब मुझे जरा आगे बताओ इसके आगे क्या हो सकता है?
कोई गाइड करेगा? पहला स्टेप मैंने बताया कि आपको की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आ रहा है। की डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होगा कि आपने की को भेजा, सेंड किया, अब वो की वहां पहुंच तो गई है, अब आपको बेसिकली वो की चाहिए, उस ब्रीफकेस में से वो की निकालनी है। आप कैसे निकालोगे? कोई आगे बता सकता है वो कैसे करेगा उसको? बताइए, आवाज आ रही है मेरी सर सबको? ब्रीफकेस को तोड़ दें, क्या करेगा? ब्रीफकेस को तोड़ दें। नहीं, मैं वो वीडियो भी साथ साथ ढूंढ सर रहा कैन हूँ। यू रिपीट? भाई उसने ये किया कि उसने, मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर मैं इसको इलेबोरेट करके दिखाऊँ ना, वो वीडियो तो मुझे फिलहाल तो नहीं मिल रही, लेकिन मैं तुम्हें एक सर चीज आपकी वॉइस लैग कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे आप। रिपीट शुरू से कर सकते हैं क्या? की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, आवाज आई? की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को भी? सर वो मेरे इंटरनेट का इशू था। अच्छा, देखो उसमें ये समझा रहा था, अगर आप स्क्रीन देखो, वो कह रहा है कि ये एक सेंडर है, ये रिसीवर है। स्क्रीन आ रही है सामने? जी सर। ठीक है, तो उसमें उसने कह रहा है कि उसको की भेजनी है, ठीक है ना? की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला आता है, उसने कहा तो की के अंदर क्या है, की के अंदर क्या है? अब वो कह रहा है वो यहाँ से ये करेगा कि ये तुम्हारा ब्रीफकेस है, उसमें ये दो ताले की जगहें लगी हुई हैं, ठीक है, उसमें उसने डाल दी की, और उसने ये एक, ये दो और ये तीन लोग बीच में खड़े कर दिए, और उसने ये वाला ब्रीफकेस इन लोगों के जरिए रिसीवर को पहुंचा दिया। ये रिसीवर यहाँ पे तीनों बंदे मौजूद थे, लेकिन क्योंकि इस ब्रीफकेस पे ताला लगा हुआ है, इसमें ना इसने यहाँ पे अपना ताला लगा दिया, सेंडर ने ताला लगा हुआ है, अब इसने पहुंचा दिया। अब ये ब्रीफकेस पहुंच गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे तो ताला लगा हुआ था, की इसके अंदर मौजूद थी, तो रिसीवर की नहीं निकाल सकता। अब ये वाला जो हिस्सा था जो खाली था, यहाँ पे रिसीवर ने अपनी की लगा, अपना अपना वो लगा दिया, लॉक लगा दिया, अपना ताला लगा दिया, और इसने फिर इसको वापस भेजा इन्हीं लोगों के जरिए। ये लोग अभी भी इस ब्रीफकेस को नहीं खोल सकते क्योंकि उस पर ताला लगा हुआ है। अब जब वो सेंडर के पास पहुंचा, तो सेंडर ने अपना वाला ताला यहाँ से कर दिया रिमूव। मैं तुम्हें वीडियो की इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। जब ये रिमूव कर दिया, उसको रिमूव करके उसने जब ये वापस भेजा, जब रिमूव कर दिया तो ये वाला पार्ट तो उसका निकल चुका था, अपना ताला था वो हटा चुका था। अब जब ऐसा किया तो, और जब रिसीविंग एंड के ऊपर दोबारा ये पहुंचा, तो सिर्फ ये वाला ताला लगा हुआ था जो रिसीवर ने लगाया था। अब जब रिसीवर वो वाला ताला खोल लेगा, तो अब इस ब्रीफकेस में जो की रखी हुई होगी, वो की जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर लेगा। तो इस तरह से सेफली आपके पास की तो पहुंच जाएगी। क्या ये वाली चीज एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपको समझ में आती है? ये बता दो मुझे। जी बाकी सर तो क्लियर है, लेकिन आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का, क्या आप जैसे अभी हमने यही देखा ना कि ये आपके पास ये चीज थी कि आपको वो कह रहा था भाई ये की होनी चाहिए 4291362856। अब यही अगर हैकर के हाथ लग गई, की ही हैकर के हाथ लग गई, तो इनक्रिप्शन का फायदा क्या है? तो हमने ये देखा था कि हम उसको बचाएंगे कैसे। तो उसको बचाने के लिए उसने कोलैबोरेशन की थी, अच्छी वीडियो थी वो, तो मुझे वो याद रह गई थी कि उसने बताया था भाई की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम को रोका कैसे जाएगा। तो उसमें यही होता है कि पहले की को आप ट्रांसमिट करोगे सिक्योरली, की ट्रांसमिट होगी तभी तो डाटा ट्रांसमिट सिक्योर होगा। क्या यहाँ पे आप लोगों को इतनी बातें सारी समझ में आ गई? सर जी जी कहिए। वो जो की होती है वो हैकर उसको, मतलब अगर तो बहुत कॉमन सी की होगी तो नहीं उसको ला, पता क्यों लग क्यों जाएगा। कॉमन सी की होगी? की का तो असल खेल है, की कॉमन क्यों होगी? की तो आपको किस मतलब तरह की हो डिपेंड करता सकती है है ना, ये? सिमेट्री। हाँ क्या हो सकती है? किस तरह की हो सकती है? किस तरह की हो सकती है? की तो अमूमन जो भी होगा वो आपके अल्फाबेट्स में से ही होगी ना, जो कीबोर्ड से जितना भी टाइप करते हो आप, तो की तो डेफिनेटली उन्हीं 256 कैरेक्टर में से होगी। आप कीबोर्ड में से मैक्सिमम 256 कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो आप।
तो की जो सर होगी उस की का जो पर्पस होता है वो उस जो मैसेज वो होता की है का पर्पस उसको होता है कि जो मैसेज आप भेज रहे होते डिक्रिप्ट हो करना और होता वो, हाँ मतलब बिल्कुल, अगर आप की नहीं भेजोगे तो डिक्रिप्ट कैसे करेगा? जाहिर है आप जो मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, जो आप मैसेज भेज रहे हो तो मैसेज तो आपने बेसिकली इनक्रिप्ट किया है ना। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? राइट सर। लेकिन आप ये भी आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप पे भी लिखा हुआ आ रहा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, उसका भी यही मतलब होता है। हाँ, एंड टू एंड का मतलब ये होता है कि जो चीज चल रही है वो सिर्फ आपकी और उसके दरमियान है। किसके दरमियान है? सेंडर और रिसीवर के दरमियान। ये बात समझ में आती है? मुझे मिल गया वो, मैं बड़ा दिमाग लगाया जा रहा था, तो एक अनटेंगलिंग द वेब के नाम से है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। और फिर ये कि इंशाल्लाह अब थोड़ा सा जल्दी से एक चीज़ मुझे बता दो कि क्योंकि प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही आ रही थी। अयान, आपकी क्लासेस अब जो वेडनेसडे की हैं, ठीक है, तो वेडनेसडे की आपकी कोई परमानेंट क्लास है जो इसी तरह होगी जो आप क्या कहते हैं ले रहे हो, या आप 4 बजे अवेलेबल हो? नहीं सर, स्कूल के बाद मेरे पास पे बैक होता है, स्कूल 2:35। आवाज़ आपकी नहीं आ रही सही। स्कूल के बाद बस इतना ही सुना मैंने कि स्टे बैक होता है आपका। होता है 4। आई वॉन्ट बी बैक टिल 5:30 PST। अब 5:30 में 5:30 के बाद बाकी लोगों की भी क्लासेस हैं, ये बताओ मुझे। बाकी लोगों की क्लासेस आई गया, हमजा का मेरे पास आया था कि हमजा की भी क्लास होती है, तो इसको ज़रा जल्दी से 1-1.5 मिनट में ज़रा देख लो इसका क्या किया जा सकता है ताकि हम उसको फाइनल एक ही जगह रखें। तो हमजा आप मुझे बताओ, आपकी क्लास है ना इसके बाद? देयर नो क्लास ऑन थर्सडे एंड ट्यूसडे, ये कौन कह रहा है? असल में फिर बाकी बच्चों का भी हमें देखना होगा ना। मुझे ये बताओ, ऑन वेनेसडे, राइट सर, मैं भी फिलहाल मैं वेनेसडे का पूछ रहा हूँ, आप लोग ये बताइए कि वेनेसडे को, ठीक है, आप लोग अपना वेनेसडे का मुझे बताओ कि वेनेसडे आपकी क्या अवेलेबिलिटी है? वेनेसडे की मुझे अवेलेबिलिटी बताओ कि वेनेसडे की अवेलेबिलिटी आप लोगों की क्या है? वेनेसडे को मेरी नहीं है क्लास, माँ तो ये कह रही है कंप्यूटर होती है, ठीक है, और 6 एंड फिजिक्स एट 8। ये मसला आ रहा था ना हमजा का कि अब वेनेसडे को हमजा की जो क्लास है वो 6 है, 6 बजे दायरे 6 से 1 क्लास होगी 7 तक, और फिर फिजिक्स की 8 होगी, तो हमजा के लिए ये मसला है। लेट हम ले नहीं सकते, पर दायरे इतनी इतनी क्लासेस अगर आप लोग हो गए। थर्सडे की क्या अवेलेबिलिटी बनती है आप लोगों की, ये बताओ, थर्सडे की बताओ। मसला आया नहीं यहाँ पे, यही आ रहा है कि हमने इनिशियल टाइम पे सेट किया था वो उसी हिसाब से किया था, पहले हम 4 को ही लेके चल रहे थे। तो आपकी परमानेंट है यानी कि जो आपकी क्लासेस होंगी वो परमानेंटली वेडनेसडे को देर से ही होंगी?